ओके, तो फोर्थ पार्ट देखिए, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या काम करेंगे, हमें दे रखा है कि आर इज इन रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर, ओके, इन विच द लिंक इज आर इज इक्वल टू एक्स कॉम वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं हम लोग। देखिए अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम में अगर हमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी रहेगी तो जिस सेट के ऊपर हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं उस सेट के अंदर हमें एक एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा, लेट करके लेके चलेंगे, ठीक है, कोई भी जनरल एलिमेंट, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मान लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इसी सेट के ऊपर तो हम लोग ये रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, तो हम लोग इसी सेट के अंदर एक एलिमेंट को मान लेंगे, हमने मान लिया लेट पी, ठीक है। अब हमने देखा इस कंडीशन में लगा के, ठीक है, सच दैट या एक काम करो, लेट ए बिलोंग्स टू सेट इंटीजर, देन जो a माइनस ए होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है मैंने, रिफ्लेक्सिविटी में जो भी एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग वो अपने आप से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यानी x भी a है y भी a है, यहाँ पर मैंने रखा x एंड y की जगह, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए ना रिफ्लेक्सिविटी के लिए, x भी a होना चाहिए y भी होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने रखा a एंड यहाँ पर रखा मैंने a इज इक्वल टू क्या गया 0, और विच इज एन इंटीजर है, जो कि क्या है इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब दिस विल इम्प्लाई दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, यानी इस तरह के जितने भी इंटीजर्स होंगे, देखो इस सेट ऑफ इंटीजर्स में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, सबका अपने आप से जो डिफरेंस होगा वो 0 आएगा, यानी सबका अपने आप से डिफरेंस अगर 0 आएगा यानी सब इंटीजर प्रोड्यूस करेंगे, सबका डिफरेंस क्या आ रहा होगा, इंटीजर आ रहा होगा, ठीक है, सबका डिफरेंस क्या आ रहा होगा, इंटीजर आ रहा होगा, यानी सारे के सारे एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर्स के उस रिलेशन के अंदर मौजूद होंगे और वो अपने आप से रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। हेंस R is reflexive on set of integer z, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक में, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे मैंने रिफ्लेक्सिविटी में बताया था कि एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, इसी तरीके से सिमेट्रिक में हम लोग दो एलिमेंट कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट को लेट करके चलेंगे, ठीक है। तो लेट मैंने कर लिया यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z such that a, b बिलोंग्स टू z। देखो इतना हम लोग लेट करके चलेंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन में एक बार फिर सुनो, दो एलिमेंट हम लोग लेट करेंगे, जो सेट दे रखा होगा उस सेट के अंदर दो एलिमेंट हम लोग इन जनरल लेट करेंगे, ठीक है, जिसमें भी हम लोग पहला ऑर्डर्ड पेयर लेट करके चलेंगे, भाई a, b उस रिलेशन के अंदर मौजूद है, सब उस रिलेशन के अंदर मौजूद है। तो अगर बेटा a, b इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, से लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा, तो लैम्डा क्या है, रियल लैम्डा इज एन इंटीजर, मैंने बोल दिया, ओके। तो अगर a माइनस बी इंटीजर दे रहा है तो b माइनस ए भी क्या दे देगा, आपका इंटीजर दे देगा, ये माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो ये माइनस लैम्डा भी क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा, ये भी क्या होगा आपका इंटीजर होगा, क्योंकि अगर a माइनस बी इंटीजर होगा तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा। अगर b माइनस ए भी इंटीजर है, b माइनस ए भी इंटीजर है, तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर b कॉमा ए भी क्या होगा, मौजूद होगा। अब देखो a कॉमा b भी रिलेशन के अंदर मौजूद है एंड b कॉमा ए भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, दैट मींस r इज सिमेट्रिक, सॉरी r इज सिमेट्रिक ऑन सेट z, ठीक है। एक बार फिर a माइनस बी अगर इंटीजर बन रहा है तो b माइनस ए भी तो इंटीजर बनेगा, ओके। अब a माइनस बी इंटीजर बन रहा है इसलिए क्योंकि a कॉमा बी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसलिए a माइनस बी इंटीजर बन रहा है। अब a माइनस बी इंटीजर बन रहा है तो b माइनस ए इंटीजर बन रहा है। अब b माइनस ए इंटीजर बनेगा तो इसका मतलब b कॉमा ए भी उस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, बस इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इस पर नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिविटी की, ठीक है। तो देखो ट्रांजिटिविटी में क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिविटी में एक एलिमेंट लेट करके चलते हैं, ठीक है, उसको उसी के साथ रिलेट कराते हैं, और सिमेट्रिक में हम लोग दो एलिमेंट लेट करके चलते हैं, ठीक है। एंड ट्रांजिटिविटी में बेटा हम लोग तीन एलिमेंट लेट करेंगे, तो
लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड सच दैट। अब इसके साथ ये भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेट करके चलेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। इतनी भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेट करके चलेंगे, ठीक है, ये इतना हम लोग लेट करके चलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा दैट मींस ए माइनस बी इक्वल्स टू लैम्डा 1 वेयर लैम्डा 1 इज एन इंटीजर एंड अगर बी कॉमा सी इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा तो बी माइनस सी भी क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर, ठीक है। तो अब मैंने क्या काम किया, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये मान लो इक्वेशन 2 है, तो मैंने ऐड कर दिया, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करस्पॉन्डिंगली। तो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी प्लस बी माइनस सी एंड राइट हैंड साइड में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सो शेयर्स b एंड b आर कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा बेटा, a माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब देखो बेटा लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर बोथ इंटीजर्स, तो उनका सम भी क्या होगा, इंटीजर। सो ऑल्सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज एन इंटीजर। अगर ये भी बेटा इंटीजर है इसका मतलब क्या है, a माइनस सी अगर इंटीजर है तो इसका मतलब a कॉमा सी भी उस रिलेशन के अंदर क्या होगा, मौजूद होगा। अगर a कॉमा सी इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा हेंस r इज ट्रांजिटिव ऑन सेट। ओके, तो हमारा r रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला एंड ट्रांजिटिव भी निकला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ इसमें पार्ट में क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। ये कुछ लिंक दे रखे हैं, ठीक है। सेट क्या है आपका, ह्यूमन बीइंग्स का किसी पर्टिकुलर टाउन में, ठीक है। तो ये कुछ लिंक दे रखे हैं, लिंक को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ, आप खुद से करिएगा। फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट हम लोग इस सेट से लेके चलेंगे, इस पर्टिकुलर टाइम से किसी एक बंदे को उठा लेंगे, ठीक है। या इस पर्टिकुलर इस रिफ्लेक्सिविटी के लिए ना जितने भी इस टाउन के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी बंदे होंगे, वो सारे के सारे अपने आप से रिलेट तो कर ही रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो कोई भी बंदा, मतलब मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग कि कोई भी बंदा, पहला मैं कह रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पर काम करता हूँ और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो मैं अपने आप से तो रिलेट कर ही रहा हूँ ना, ठीक है। तो पहला आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी बंदे होंगे, जितने भी उस टाउन के अंदर लोग होंगे, अगर जैसे मान लो ए है, कोई भी बंदा, मैंने ए उठाया, ए अगर एक्स जगह काम कर रहा है तो फिर दोबारा भी तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स जगह काम कर रहा है। ओके, तो जितने भी लोग होंगे इस टाउन के अंदर, वो सारे के सारे अपने आप से रिलेट कर रहे होंगे, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद में सिमेट्रिक की बात करें तो देखो सिमेट्रिक में कैसे लेके चलोगे आप, कोई भी दो बंदे उठा लो आप, ठीक है। अब देखो पहला एंड दूसरा आपस में अगर रिलेट कर रहा है, इसका मतलब जैसे मान लो एक्स एंड वाई ही ले लिए मैंने, ठीक है, एक्स एंड वाई रिलेटेड टू बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। अब एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, क्यों, अगर एक्स एंड वाई इस रिलेशन के अंदर मौजूद कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस अगर करेंगे, एक्स एंड वाई अगर सेम प्लेस पर वर्क करेंगे, तो वाई एंड एक्स भी तो उसी प्लेस पर वर्क करेंगे, ठीक है, ये ठीक है। तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, दिस विल इम्प्लाई दैट वाई एंड एक्स work at the same place. y and x work at the same place, that means y comma x also belongs to this relation R. Hence R is a symmetric on this set. Now ट्रांजिटिविटी में देखिए आप, ट्रांजिटिविटी में तीन एलिमेंट ले लिए अब हम लोगों ने, ठीक है, x y z belongs to this set. ओके, तो x y उस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, लेके चलेंगे हम लोग, x and y इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, इसका मतलब हो जाएगा बेटा कि x and y वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। ओके, वहीं पर लिखती हूँ, चलो मैं ये बता देता हूँ, ट्रांजिटिव में कहीं कंफ्यूजन हो, ये थ्योरेटिकल लिखनी है सारी चीज़ें। लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, सेट ए रखा है ना, सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर,
इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स एंड वाई वर्क